नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो। आज हम फिर आ गए आपके पास आपको कहानी सुनाने। तो सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं बच्चों। आ जाओ। अब तो हम रामायण कथा सुना रहे हैं ना। इसमें पिछले दिन अरण्य कांड में हमने बताया कि शूर्पणखा, रावण की बहन शूर्पणखा राम और लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी, परंतु उन्होंने इनकार कर दिया। तब शूर्पणखा को गुस्सा आया और गुस्से से पागल हो गई और सीता माता को मारना चाहती थी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा को रोकने की कोशिश की, परंतु वो नहीं माने और लक्ष्मण क्रोधित होकर शूर्पणखा के कान और नाक काट दिए। शूर्पणखा पीड़ा से चीख उठी और उनसे बदला लेने की बात कहती हुई जंगल की ओर भाग गई थी। इतना तक हमें बताया था ना। तो आज आगे की कहानी बताते हैं। जो रक्त से लथपथ होकर शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। खर और दूषण उसके दो भाई थे जो इस जंगल में उन्हीं का राज चलता था। तो शूर्पणखा को देखकर, शूर्पणखा की दशा देखकर वे दोनों तो इसका कारण पूछा इससे। तब शूर्पणखा ने कहा, राम और लक्ष्मण अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र है तथा तपस्वी के वस्त्र पहने हैं। उन्होंने मेरे कान और नाक काटकर मुझे विकृत बना दिया है। ये सब श्री राम की पत्नी सीता के कारण ही हुआ है। शूर्पणखा गुस्से से चिल्लाई, ए भाई, तुम लोग मेरे अपमान का बदला लो और उन्हें मौत के घाट उतार दो। खर ने अपने 14 सिपाहियों को दूषण की निगरानी में राम की कुटिया पर भेजते हुए कहा, तुम लोग तुरंत जाओ और उन दोनों पुरुषों का वध कर दो, फिर उस स्त्री को पकड़ कर यहाँ ले आओ। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, अतः उन्होंने लक्ष्मण को सीता माता की रक्षा का आदेश दिया। फिर राम उन राक्षसों की ओर बढ़े। राम के तीर प्रकाश की गति से भी तेज निकलते थे। शीघ्र ही राक्षसों के सभी सिपाही मारे गए। उन्होंने दूषण के दोनों हाथ काट दिए। वो जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। उसके बाद 3 शीरों वाला राक्षस त्रिशिरा आया। राम ने उसे भी सर्पबाण से बींध दिया। अपने सैनिकों को मरते देखकर खर शस्त्र सज्जित रथ पर चढ़कर आया। फिर राम ने खर का रथ भी तहस नहस कर दिया और उसके सारे हथियार नष्ट कर दिए। फिर राम ने उसकी छाती में तीर मारकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और एक वृक्ष की ओट से शूर्पणखा ने राम का प्रताप देखा। राक्षसी सेना के विनाश के बाद लक्ष्मण सीता को लेकर वापस आ गए। उन्हें अपने बड़े भाई पर बहुत गर्व हुआ, जिन्होंने अकेले ही खर, दूषण, त्रिशिरा और उनकी राक्षसी सेना का सफाया कर दिया था। इस युद्ध में केवल
अकम्पन नाम का एक राक्षस जीवित बचा था। वो रावण के दरबार में पहुंचा और उसे खर, दूषण, त्रिशिरा तथा राक्षसी सेना के मारे जाने का समाचार सुनाया। उसने कहा, वहाँ ऐसा लगता था जैसे हर सिपाही से वो अद्भुत मनुष्य युद्ध कर रहा हो। ये तो चमत्कार ही था। अकम्पन की बात सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा। वो गरजता हुआ बोला, खर और दूषण को किसने मारा? यम, अग्नि या विष्णु ने? मैं अकेला ही यम को पराजित कर सकता हूँ। अकम्पन तभी तक भय से कांप रहा था। उसने कहा कि तपस्वी राम ने खर और दूषण को मारा है, जिसके हर तीर में कई सांप निकल रहे थे। तब रावण ने उसने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। तब अकम्पन ने युद्ध की सारी कहानी रावण को सुनाई। हे अन्नदाता, राम को पराजित करने का केवल एक ही उपाय है कि उसे उसकी अपनी पत्नी से अलग कर दिया जाए। यदि उसका हरण कर लिया जाए तो राम को बड़ी आसानी से पराजित किया जा सकता है। अकम्पन ने रावण को सुझाव दिया। तभी रावण इस बात पर विचार कर ही रहा था कि अपनी कटी नाक लेकर रावण की बहन शूर्पणखा रोती बिलखती वहां आ गई। उसकी विलाप से लंकेश रावण द्रवित हो गया। रावण को सोचपूर्ण मुद्रा में देखकर शूर्पणखा रोती हुई बोली, हे भाई, क्या हो गया है तुम्हें? उसने रावण से झूठ कहा। रावण से कहा, हे राक्षसों का राजा, जब मैंने राम की अद्वितीय सुंदर पत्नी सीता को तुम्हारे लिए उनसे छीनना चाहा तो उसके भाई लक्ष्मण ने मेरे ये हालत कर दी। मेरे नाक और कान गाड़ दिया। जब मेरे भाई खर और दूषण ने उनसे मेरे इस अपमान का बदला लेना चाहा तो राम जैसे तुच्छ व्यक्ति ने तुम्हारी संपूर्ण राक्षसी सेना का संहार कर दिया। अब तुम्हें सीता का हरण करके मेरे इस अपमान का बदला लेना चाहिए। सीता सिर्फ तुम्हारे योग्य है भाई। रावण एक दुष्ट पाखंडी था। सीता के सौंदर्य के विषय में सुनकर रावण ने उसके हरण की योजना बना ली। इस इच्छा के आगे उसकी बुद्धि भी हार गई थी। रावण ने शूर्पणखा को ढांढस बंधाते हुए कहा, बहन, तुम्हारे इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। तत्पश्चात रावण सोच विचार करके लंका से दंडकारण्य जा पहुंचा। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने हेतु उसने मारीच से मदद मांगने के बारे में सोचा, क्योंकि मारीच श्री राम से परिचित था। मारीच राक्षसी तारका का पुत्र था और लंकेश रावण का मामा था। श्री राम के बाण से आहत होकर ही वो तपस्वी बनकर जंगल में रहता था। रावण मारीच के पास गया और बहन शूर्पणखा के अपमान की बात कही। फिर सीता हरण के लिए उससे मदद मांगी। तब मारीच ने रावण को बहुत समझाया कि सीता का हरण करना धर्म तथा नीति के विरुद्ध है और अपमानजनक भी है, और सीता परस्त्री है, राम की पत्नी है और राम का प्रताप वो खुद देख चुका है। सीता का हरण करने पर राम क्रोधित हो जाएंगे और रावण के कुल सहित समस्त राक्षसों का विनाश हो जाएगा। मारीच ने रावण को ये सुझाव दिया।
पर रावण ने नहीं माना। तो बच्चों, अगले दिन हम बताएंगे आगे क्या हुआ, मारीच ने क्या किया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले भगवान श्री राम के चरणों में हम एक बार सब मिलकर प्रणाम करते हैं। और आप स्वस्थ रहो, खुश रहो। नमस्कार।